हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ पीएससी का जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो लगभग 242 पोस्ट निकाली गई है और भी उसमें पोस्ट बढ़ने वाली है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर बोल डीएसपी वगैरह कुछ कुछ और विभाग को इसमें वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर 2023 के जो एग्ज़ाम जो आप दिलाए हुए हैं, जो नया कमर से जिन लोग नहीं दिलाए हैं, तो उन लोग के लिए सभी इम्पोर्टेंट है। कोई भी जैसे हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3 4 5 साल के देखना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे टाइप के क्वेश्चन, कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, करंट पे से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से कितना क्वेश्चन जो है पूछा, उस हिसाब से जो आपको हमको आसानी होती है पेपर की तैयारी करने में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 क्वेश्चन मैं पिछले प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ। हम 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में हो उसको बढ़िया जाके देख ली। इसके बाद हम 2022 के देखेंगे कैसे टाइप के पैटर्न क्वेश्चन पूछे, उसी हिसाब से मॉडल पेपर आपका तैयार किया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय आदिवासी जो नृत्य महोत्सव है 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका नृत्य दी है, दूसरा तरफ राज्य, कौन से नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। ये आपका जो नृत्य महोत्सव हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो इसी को बोला गया है, सुमेलित करना है। चिराग उत्तराखंड, हारून लक्षद्वीप, ढोलू कुनिया मिजोरम में, लावा कर्नाटक में। तो इसको मैच करना है एक तरह का। तो इसका जो पीएससी आंसर किसको लिया गया था, तो इसका जो पीएससी सी ऑप्शन को लिया गया था। तो ये याद रखिएगा, जो सी ऑप्शन पीएससी लिया गया था, मतलब 3142 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैच करते हैं। तो ये आपका जो है चिराग है, आपका चिराग है, आपका लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पे चिराग है, आपका लक्षद्वीप हो गया। हारून ये आपका उत्तराखंड में नृत्य किया गया है। और ढोलू कुनिया ये आपका कर्नाटक। और लावा जो है आपका कहाँ हो जाएगा, लावा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। मरार, पारधी को, गोंड को, संथाल को, केवल 1 2 3, केवल 3 4 या केवल 2, और यहाँ पर 1 2 4। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था केवल 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है आपका मुख्यमंत्री ने जो पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति को भी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री जो भेंट मुलाकात के तहत माननीय मंत्री भूपेश बघेल जी ने डोंगरगढ़ यहाँ पे गए हुए थे प्रवास के दौरान। ये आपके जो पारधी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा यहाँ पे की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 जुलाई 2022 तक भूइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था ए ऑप्शन 18,3604 जो है आपका यहाँ पे वाला जो डाटा 4 जुलाई 2022 को ये आपका जो भूइयां पोर्टल समझ चुके हैं। भूइयां पोर्टल ये हमें कुल कितने व्यक्ति वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए थे, तो 18,3604 यहाँ पे यहाँ पे इतना जो है यहाँ पे अधिकार पत्र डाउनलोड किए गए थे। तो इसको याद रखिएगा ए ऑप्शन। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका करंट अफेयर्स का पेपर, मतलब करंट अफेयर्स से टॉपिक से पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था। 20 नवंबर 2022 को, 21 नवंबर 2022 को, 22 नवंबर 2022 को या 24 नवंबर 2022 को। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। पीएससी इसका सी ऑप्शन लिया गया था। तो माननीय 2022 में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे 22 नवंबर 2022 को किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया था। लोहरसी, तनौद, नवागांव या आपका चिरमी का।
तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवागांव याद रखिएगा। तो पूर्व आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है, इसको भी याद रखना है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें क्रम के हमारे गवर्नर है। ये आपके पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 की जो नवागांव जो है यहाँ पे जो गौठान का इन्होंने भ्रमण किया था, निरीक्षण किया था, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राज्योत्सव में यहाँ पे जो अलंकरण हुए सम्मान और विभूतियों को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो एक तरफ यहाँ पे पंडित लखननंद मिश्र, ये जो अमितेश मिश्रा गुंदाधुर सम्मान ये आपके खेमचंद भारती को दिया गया था। गुरु घासीदास सम्मान अशोक अग्रवाल, ठाकुर प्यारेलाल जायसवाल, लक्ष्मी प्रसाद। तो ये आपको कौन से जो अवार्ड है सम्मानित व्यक्ति को दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब देखेंगे आपके जो पिछले साल जो पूछे गए तो आपके कूट मिलान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो जब आप करंट अफेयर्स जो डाटा पढ़ेंगे एकदम बारीकी से और रिवाइज अच्छा से कीजिएगा, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे इसका जो पीएससी जो है इसका बी ऑप्शन लिया गया था, मतलब 4, 1, 2, 3 इसका पीएससी यहाँ पे आंसर लिया गया था। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकता भी। तो यहाँ पे पंडित लखनलाल मिश्र जो सम्मान है यहाँ पे लक्ष्मी प्रसाद को दिया गया था। गुंडाधुर जो सम्मान है आपका अमितेश मिश्रा को दिया गया था। और आपका जो है गुरु घासीदास सम्मान खेमचंद भारती जो है गुरु घासीदास सम्मान ये आपके खेमचंद भारती को ये आपका दिया गया था। और ठाकुर प्यारेलाल जो जायसवाल है ये आपके अशोक अग्रवाल जी को दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक जो प्रचलित भावनी में लिखित सुमेलित करना है। यहाँ पे कृषि यहाँ पे डाटा दिया है, उत्पादन, सब्सिडी का अंतर, सेवा, उद्योग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। तो इसका जो आंसर जो पीएससी इसका बी ऑप्शन लिया गया था। तो इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे 3, 2, 4, 1 इसका पीएससी आंसर लिया। तो यहाँ पे कृषि का जो है आपका प्रचलित भाव यहाँ पे जी कृषि के आपका कितना था जी, तो कृषि का जो है आपका 20% और आपका जो उत्पादन कर सब्सिडी का ये आपका कितना था, ये आपका 7% है। और आपका जो सेवा है ये आपका सेवा का कितना 40% और उद्योग का कितना है, उद्योग का आपका 40% यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपसे जीएसडीपी से छत्तीसगढ़ बजट से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को यहाँ पे सुमेलित करना है। रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 5, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कानूनी मान्यता धारा 4, सरकार और उसकी एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग यहाँ पे धारा 8, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र धारा 6 के नियम के यहाँ पे विनियम आदि का प्रकाशन यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो पीएससी जो है यहाँ पे बी ऑप्शन लिया गया था। 2, 1, 4, 3 इसका पीएससी आंसर लिया गया था। तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, यहाँ पे रिकॉर्ड के जो कानूनी अधिकार है आपका किसमें बताया गया है, धारा 4 में बताया गया है। और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दो हस्ताक्षर की कानूनी जो मान्यता है ये आपका धारा 5 में बताया गया है। और यहाँ पे सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग आपका किसमें बताया गया है, तो ये आपका धारा 6 के नियम विनियम आदि का प्रकाशन में आपका बताया गया है। और लास्ट आपका डी है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र ये आपका धारा 8 में बताया गया। तो इसको ऐसे टाइप के मैचिंग कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ई गवर्नेंस में G2C जो ई गवर्नेंस में G2C अभिप्राय है गवर्नेंस टू कंज्यूमर से, गवर्नमेंट टू सिटीजन से, या गवर्नमेंट टू कस्टमर से, या गवर्नमेंट टू कॉरपोरेट से। तो इसका जो पीएससी जो आंसर लिया था गवर्नेंस टू जो सिटीजन से, ई गवर्नेंस से आपका अभिप्राय ही से संबंधित, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे G20 को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। G20 से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए G20 को भी अच्छे से रीड मार लीजिएगा। अगला वो 40वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे
NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर या कैपेसिटी बिल्डिंग या एग्रीसनेट ऑफ PDS। तो यहाँ पे जो है 1 2 केवल 1 3 केवल 1 3 4 या केवल 1 2 4 ये आपका डी है 1 2 3 4। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा। इसका जो PSA जो है आंसर डी ऑप्शन लिया गया था 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे NEGP जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और आपका यहाँ पे एग्रीसनेट और यहाँ पे एवं PDS इसके यहाँ पे संचालित परियोजनाएं हैं। मतलब ये आपका 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इसका ऑल द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन कौन सा सही है? सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला या जशपुर संपूर्ण जिला। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही उसको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो PSC जो है डी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा आपका सभी जिला, जशपुर का जो सभी जिला है यहाँ पे। तो सभी जिला आपका छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में सभी आपका जो है सही, मतलब 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास जो है आपका, इसको जो है आपका इसको भी सुमेलित करना है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य अल्पसंख्यक आयोग, आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और यहाँ पे राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना अधिसूचना। तो यहाँ पे ईयर से मैच करना है सुमेलित। तो इसका जो PSC यहाँ पे आंसर किसको लिया गया था? तो PSC बी ऑप्शन यहाँ पे दिया। तो PSC इसका बी ऑप्शन लिया गया था। चलिए मैच कर। तो यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास जो है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो है तो ए का जो है आपका, तो यहाँ पे आपका 2005 का जो है आयोग का गठन यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास का गठन किया गया था। और यहाँ पे बी है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो ये आपका हो जाएगा 2001 में जो है इस राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो है आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण, और ये आपका सी का 4 हो जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना 2004 में की गया था। और यहाँ पे राज्य उर्दू अकादमी की जो स्थापना का जो अधिसूचना यहाँ पे 2003 में किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित कौन सी जो ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? संजारी, सिरपुर, सिमगा या सिहावा का। इसका जो PSC बी ऑप्शन लिया गया था। तो ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? आपका सिरपुर को जो है यहाँ ने सैंडिस ने निर्मित किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है? निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले का भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में आया है। लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आपका तो इसका जो PSC जो आंसर लिया गया था पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायतों के गठन के बारे में तीनों 1 2 3 करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। जनजातीय विकास प्रशासन में जो माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है, तो जनजातीय विकास प्रशासन माडा के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से शामिल है? बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरेला। 1 2 3 4 केवल 1 2 4 केवल 1 2 3 केवल 1 3 4। तो यहाँ पे जो इसका PSC आंसर 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर लिया गया। तो यहाँ पे जनजातीय विकास प्रशासन में माडा, जनजातीय विकास प्रशासन में जो माडा के अंतर्गत शामिल क्षेत्र है बलौदाबाजार, नचनिया और आपके कवर्धा, ये तीनों ही आपका इस माडा के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो चलिए आज की सीज़न कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।